औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट लेक्चर है आपके फर्स्ट पार्ट का, जो कि मैकेनिक्स का पार्ट था हमारे कोर्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो इसका आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है विच इज़ दी पुली सिस्टम। सो इसके बाद हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। सो अभी हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दी पुली सिस्टम, इसकी एप्लीकेशंस क्या है और हम अपनी डेली लाइफ्स के अंदर जो है वो पुली सिस्टम को कहाँ पर यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास ये एक पुली है। हमने क्या करना है, एक वेट एक साइड पे हमारे पास है। सो ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो हमें क्या करना है, हमें एफर्ट लगा के इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। सो आपके पास जो पुली है वो वेट को ऊपर की जानिब लिफ्ट करने के लिए यूज़ होती है। सो ये आपके पास एक्सरसाइज मशीन है, जो बॉयज़ आपके जो हैं वो जिम करते हैं या जिम में जाते हैं, वो उनको आइडिया होगा। सो यहाँ पे डाउनवर्ड आपका वेट होता है। सो ये वेट आपकी एक रोप के साथ पुली के ज़रिए दूसरी साइड पे कनेक्ट होता है। सो यहाँ पे आप इसको जो है वो वेट को ऊपर की जानिब लिफ्ट करते हैं। सो यहाँ पे एंड पे आप फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स की वजह से आपका वेट जो है वो अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करता है। सो इस तरह ये आपकी जिम में आपके एक्सरसाइज मशीन के एंड के ऊपर आपकी इस तरह की पुल्ली होती है, जिसके ऊपर आपकी रोप की मदद से वेट अपवर्ड होता है। सो ये आपकी एक डेली लाइफ की एप्लीकेशन है। सो ये आपकी एक और एप्लीकेशन है, ये आपके पास जो है वो अपने एक वेट जो है वो लिफ्ट किया हुआ है मल्टीपल पुलीज के साथ। सो पुली क्या है जी? अगेन अ पुली व्हील इज अ मैकेनिज्म which helps move or lift objects. So again एक साइड पे आपके पास जो है वो एथलीट है जो कि आपकी एक्सरसाइज कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। इसकी वजह से ये आपके पास रोप जो है वो पुल्ली के साथ कनेक्टेड है। सो इसकी वजह से आपका वेट जो है वो अपवर्ड लिफ्ट करेगा। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है मोटर है, मोटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है आगे, जिसको हमने ड्राइव करना है पुली और बेल्ट के ज़रिए। ये आपके पास क्रेन है, क्रेन में आपके पास डिफरेंट पुलिस जो है वो यूज़ की हुई हैं। अगेन ये लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, इंजन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आपके मूव करते हैं पुली की मदद से फ्रॉम वन टू दी अदर डायरेक्शन। सो अब हम देखते हैं, अभी हमने देख लिया कि हमारे पास पुली की एप्लीकेशन जो हैं वो कौन कौन सी हैं। अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो पुली है उसके क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। सो पुली आपका एक व्हील होता है जो कि आपके एक्सल के पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड होता है। सो ये आपके पास व्हील है, ये इसके सेंटर में एक्सल है, व्हील के ऊपर आपका ग्रूव होता है। ओके, इस ग्रूव के ऊपर हम क्या करते हैं, या रोप कनेक्ट करते हैं। जिस तरह आपके पास ये रोप है, या हम बेल्ट लगाते हैं, जिस तरीके से ये बेल्ट है आपके पास, या हम वहाँ पे जो है वो चैन लगाते हैं ताकि हमारे पास जो पुली है वो काम कर सके। सो बेसिकली हमारे पास पुली सिस्टम में क्या होता है, आपके पास एक व्हील होता है जो कि एक्सल के साथ कनेक्टेड होता है एट द पॉइंट ऑफ एक्सल। सो इस पुली के ऊपर, इस व्हील के ऊपर ग्रूव होता है जहां पे हम बेल्ट, चैन या रोप जो है उसको कनेक्ट करते हैं। सो ये आपके पास जो है वो अगेन पुली, इसके ऊपर हमने जो है वो रोप लगाया हुआ है। एक साइड पे हमारे पास वेट है, दूसरी साइड पे हम डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं। सो जिसकी वजह से दूसरी साइड पे हमारे पास जो वेट होता है वो अपवर्ड की जानिब लिफ्ट करता है। सो पुली की 3 आपके कंपोनेंट्स हैं इसमें। नंबर 1 एक व्हील होता है जिसके अंदर ये ग्रूव है। नंबर 2 ये आपके पास एक्सल है जिसके अराउंड पुली रोटेट करती है।
थर्ड वन लास्ट, ये आपके पास रोप है जो कि कनेक्ट करती है आपकी एफर्ट को आपके लोड के साथ। सो एक्सेल क्या करता है, व्हील को होल्ड करता है इन इट्स प्लेस। अगर ये आपका एक्सेल नहीं होगा सो व्हील आपका अपनी प्लेस के ऊपर नहीं रहेगा। सो एक्सेल का क्या काम है, ये आपके व्हील को अपनी जगह के ऊपर प्लेस करता है। द व्हील अलाउज द रोप टू मूव अराउंड इट्स स्मूथली। व्हील के अंदर जो ग्रूव होता है उसकी वजह से आपकी जो रोप है वो इसके अराउंड जो है वो आप उसको आसानी से स्मूथली लपेट देते हैं। रोप इज पुल्ड अक्रॉस द व्हील एंड एक्सल मेकिंग इट इजी टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड टू द अदर साइड। सो अगेन एक साइड पे हमारे पास लोड है, दूसरी साइड पे हमारे पास फोर्स है जिसको हम एफर्ट कहते हैं। हम एफर्ट लगा रहे हैं डाउनवर्ड, हमारा लोड जो है वो लिफ्ट कर रहा है अपवर्ड। सो नेक्स्ट वी हैव पुलीज। अगेन अगर आपके पास सिंपल इस तरह का ऑब्जेक्ट है, आपको इसको लिफ्ट करना है, सो आप वैसे अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, सो आपके लिए मुश्किल होगा इसको पिक करना। लेकिन पुली के जरिए हमने क्या कर दिया, हमने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। पहले हम इस केस के अंदर जो फोर्स अपवर्ड लगा रहे थे इसको ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लिफ्ट करने की तरफ, अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स डाउनवर्ड लगाएंगे जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड लिफ्ट करेगा। सो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में उसको चेंज कर रहे हैं। सो हमने क्या किया, चेंज कर दिया डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम डाउनवर्ड फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सो लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे हमने अपवर्ड फोर्स लगानी थी इसको लिफ्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स हमें डाउनवर्ड लगानी पड़ेगी इसको अपवर्ड लिफ्ट करने की तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है जी पुली की टाइप्स क्या होती हैं। सो वी हैव द फिक्स्ड पुली, वी हैव मूवेबल पुली एंड वी हैव कंपाउंड पुली। फिक्स्ड पुली क्या होती है, फिक्स्ड पुली में आपकी जो पुली है वो किसी भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होती है और ये आपकी जो पुली है ये मूव नहीं करती। मूवेबल पुली क्या है, दिस टाइप ऑफ पुली इज एबल टू मूव विद द ऑब्जेक्ट बीइंग लिफ्टेड। जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप पुली अटैच्ड है वो ऑब्जेक्ट लिफ्ट होगा तो पुली भी लिफ्ट होगी, लेकिन फिक्स पुली अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। लास्ट वी हैव द कंपाउंड पुली। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मोर देन 2 या इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा पुलिस अगर आप जो है वो एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड पुली। सो यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास पुली फिक्स्ड है, आप जस्ट फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं, आपके पास ये जो वेट है अपवर्ड लिफ्ट हो रहा है। सो इसको हम कहते हैं आपके पास जो है वो फिक्स टाइप ऑफ पुली। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एफर्ट आप अपवर्ड लगा रहे हैं सो आपका लोड भी अपवर्ड लिफ्ट करेगा। सो आपकी जो पुली है वो अलोंग दिस लोड ऊपर की तरफ मूव करेगी। सो इसको हम कहते हैं मूवेबल पुली। सो इस एग्जांपल में अगर आप देखें, सो दिस वन इज द फिक्स्ड पुली, दिस वन इज द मूवेबल पुली। अगर इस पूरे पुली सिस्टम को हम कंबाइन देखें सो ये हमारे पास कंपाउंड सिस्टम की, इसको हम कंपाउंड टाइप कहते हैं पुली सिस्टम की। सो जब आप एक से ज़्यादा पुलीज यूज़ करते हैं सो आपके पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ज़्यादा हो जाता है पुली सिस्टम के अंदर। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है ये भी हम देखते हैं। आपकी किसी भी मशीन की एबिलिटी या टेंडेंसी जिसकी वजह से आपका जो वर्क है वो ईजियर हो जाता है, जो कि आपके काम को आसान करता है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो वेट है वो 100 न्यूटन है, सो 100 न्यूटन
को वेट को लिफ्ट करने के लिए हमें फोर्स 50 न्यूटन लगानी पड़ रही है। इट मीन्स कि हमारी मशीन ने हमारा काम आसान कर दिया। 50 न्यूटन फोर्स से हम 100 न्यूटन फोर्स लिफ्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी जो मशीन है वो आपको मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो फ्राहम कर रही है। सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट फोर्स ओवर इनपुट फोर्स। सो यहाँ पे अगर आप देखें, इनपुट फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं, दिस इज द फिक्स्ड टाइप पुली। सो आप 100 न्यूटन फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं। सो आपके पास आउटपुट क्या है? आउटपुट भी 100 है। सो आप डिवाइड करेंगे 100 ओवर 100 विच इज इक्वल टू 1। इट मीन्स के आपकी सिंगल पुली का कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। जस्ट सिंगल पुली क्या कर रही है? आपकी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को अपोजिट कर रही है। आपने पहले अपवर्ड फोर्स लगानी थी, अभी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है इसको लिफ्ट करने के लिए। सो सिंगल पुली का कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। सो अगेन दिस वन इज द सिंगल पुली। आपके पास 10 kg वेट है, इस 10 kg मैस है। मैस को आप वेट में कन्वर्ट करेंगे, W इज इक्वल टू mg, तो हमारे पास 100 न्यूटन आ जाएगा। सो इसको लिफ्ट करने के लिए 100 न्यूटन फोर्स ही आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। सो इसलिए इसका कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होगा। सो आपके पास लोड कितना है? 100 न्यूटन। एफर्ट कितनी आपको रिक्वायर्ड है इसको लिफ्ट करने के लिए? आल्सो 100 न्यूटन। सो आपके पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 है। नाउ अगर हमने डबल पुल्ली यूज कर ली इस तरीके से, सो ये आपके पास जो 100 न्यूटन वेट है ये आपके पास दो रोप के साथ जो है वो अटैच्ड है। किस तरह? 100 न्यूटन ये आपके पास वेट है, ये आपके पास इस पुली के जरिए दो रोप के साथ अटैच्ड है। सो ये 100 न्यूटन फोर्स आपके पास डिवाइड हो जाएगी, 50 एक साइड पे, 50 एक साइड पे। सो इसको मूव करने के लिए आपको 50 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। सो जब आप डिवाइड करेंगे, आपके पास लोड 100 है और एफर्ट 50। सो आपके पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 2 है। सो आपका जो ये पुली सिस्टम है इसने आपका काम आसान कर दिया कि आपका जो लोड है वो 100 न्यूटन है, लेकिन आपको जस्ट 50 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है इसको लिफ्ट करवाने के लिए। सो इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 2 होगा। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो अगेन 4 पुलीज हमने यूज कर ली है। सो अगेन वेट आपका सेम है 100। सो अब ये जो वेट है आपका ये 4 रोप्स के साथ कनेक्टेड है, 1 2 दिस 3 एंड 4। सो हर रोप के ऊपर 25 न्यूटन जो है वो आपका जो वेट है वो एक्ट कर रहा होगा। सो इस लोड को हमें लिफ्ट करने के लिए 25 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। सो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? सो आपके पास 100 डिवाइड बाय 25। सो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 25 होगा। अगेन आपके पास सेम पुली सिस्टम है। सो आपके पास जो है वो 4 पुलीज हैं। सो आपके पास मैस जो है वो 200 kg है। 200 kg को जब हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन के अंदर, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8। 9.8 को हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया 10 के साथ। सो ये हमारे पास 2000 न्यूटन आ जाएगा। 2000 न्यूटन को हमने डिवाइड कर देना 4 के साथ, क्योंकि ये 4 पुलीज के साथ अटैच्ड है। सो ये आपके पास एक रोप ये है, एक दिस वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये आपके पास जो 2000 न्यूटन वेट है ये 4 रोप्स के साथ अटैच्ड है। सो हर रोप के ऊपर 500 न्यूटन वेट एक्ट करेगा। सो इसको लिफ्ट करने के लिए हमें 500 न्यूटन वेट फोर्स चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 2000 को डिवाइड कर देंगे 500 के साथ।
सो आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 4 आ जाएगा। सो ये लास्ट एग्जांपल हमारे पास है जी। ये आपके पास 100 न्यूटन वेट है, कितनी रोप्स के साथ अटैच्ड है? 1 2 3 4 एंड 5 रोप्स के साथ अटैच्ड है। सो हर रोप के ऊपर कितना वेट एक्ट कर रहा होगा? 100 डिवाइड बाय 5 विच इज 20। सो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? आपके पास 100 टोटल वेट ओवर जितना रिक्वायर्ड है इसको लिफ्ट करने के लिए 20। सो आपके पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसका वो 5 आ जाएगा। अभी तो हमने देखा कि आपका जो सिंपली हमने वेट लिफ्ट करना है उसके लिए पुली सिस्टम जो है वो इस तरह काम करता है। सो अभी हम देखेंगे कि अगर आपको पुली के ज़रिए कोई भी मशीन आपको ड्राइव करनी है, सो आपके पास ये किस तरह एक्ट करेगा। सो ये आपके पास पुलीज हैं, इसको आपने बेल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो किसी भी एक को जब आप रोटेट करेंगे सो आपके पास जो बाकी व्हील्स हैं वो रोटेट करेंगे। सो इस तरीके से आपकी जो मोशन है और फोर्स है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं पुली एंड बेल्ट सिस्टम। सो ये जो सेकंड केस है आपके पास, ये क्या है जी? टूथ, बेल्ट एंड पुली। इसमें क्या आपके पास व्हील के अराउंड टूथ लगे हुए हैं। नेक्स्ट ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें एक साइड पे आपके पास जो है वो स्मॉल पुली है, दूसरी साइड पे आपके पास लार्ज पुली है। सो एक ड्राइवर है, एक ड्रिवन है। जिस तरह मोटरसाइकिल में आपके पास इंजन के ऊपर जो आपके पास पुली लगी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइवर। जो पुली आपके व्हील के ऊपर लगी होती है उसको हम कहते हैं ड्रिवन। सो इसकी स्पीड रेशियो क्या होती है? इसको जब हम डिवाइड करते हैं डायमीटर ऑफ ड्राइवर ओवर डायमीटर ऑफ ड्रिवन, सो ये हमारे पास स्पीड रेशियो आ जाती है। सो यहाँ पे आप देखें कि ये स्मॉल पुली है और ये लार्ज पुली है। स्मॉल पुली की स्पीड ज़्यादा होगी लार्ज पुली से। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ ड्रिवन ओवर स्पीड ऑफ ड्राइवर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्राइवर ओवर डायमीटर ऑफ ड्रिवन। सो इनवर्स रिलेशन है, अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, अगर स्पीड कम होगी तो डायमीटर ज़्यादा होगा। सो हमारे पास कैलकुलेशन किस तरह है जी? ये आपके पास वही एग्जांपल है, ये आपके पास ड्राइवर है। सो अगर आप मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर जो पुली लगी होती है उसको अगर आप ओपन करें सो उसका साइज जो है वो इस तरह होता है। सो इसका डायमीटर उसने दे दिया आपके पास 40 mm और इसकी स्पीड आपको उसने दे दिया 280 रेवोल्यूशन पर मिनट। सो नेक्स्ट उसने क्या किया है? जो ड्रिवन व्हील है, जो ड्रिवन पुली है, उसका डायमीटर आपको गिवन है 70। सो अब आपको क्या करना है? ड्रिवन की स्पीड फाइंड करनी है। सो क्या करना है? सबसे पहले हमने स्पीड रेशियो फाइंड करनी है। स्पीड रेशियो हमने क्या देखा? डायमीटर ऑफ ड्राइवर ओवर डायमीटर ऑफ ड्रिवन। सो 40 ओवर 70। सो ये आपके पास जो है वो स्पीड रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या फॉर्मूला है? स्पीड ऑफ ड्रिवन ओवर स्पीड ऑफ ड्राइवर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रिवन ओवर डायमीटर ऑफ ड्राइवर। सो आप स्पीड ऑफ ड्राइवर को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस रिलेशन के साथ सो आपके पास स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली आ जाएगी। सो विच इज इक्वल टू 280 इंटू 40 ओवर 70। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 160 रेवोल्यूशन पर मिनट। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर द मैकेनिक्स पार्ट। सो अगर इसमें किसी को कोई इशू होता है सो ही कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।